हेलो फ्रेंड्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मटेरियल अकाउंटिंग, ऐसा बड़ा नाम होने वाला जो सब्जेक्ट है, हम उसे प्यार से कॉस्टिंग बुलाएंगे। इस कॉस्टिंग का आज हमारी पहला क्लास है, पहले लेक्चर है। ठीक है। कॉस्टिंग, इसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर ये इसका सिलेबस क्या है, सर ये सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होना जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में पहली बार आया है। ठीक है। तो उस सवालों को भी आज हम के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले, यानी व्हाट इज कॉस्टिंग और सिलेबस क्या होगा, इस व्हाट के आंसर के पहले हम व्हाई का आंसर ढूंढेंगे। यानी ये सब्जेक्ट क्यों, ये सब्जेक्ट आपको क्यों आया है। तो देखिए, आप में से कितने लोगों को फ्यूचर में बिजनेस करने की इच्छा है। ठीक है। कुछ लोगों को होगी, हाँ बराबर। तो कुछ लोगों को बिजनेस करने की इच्छा है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट एकदम बढ़िया है, समझना बहुत ही जरूरी भी है। जिनको फ्यूचर में बिजनेस नहीं भी करना, वो क्या करेंगे, तो समझो जॉब करेंगे, तो वो भी किसी ना किसी बिजनेस से ही खुद को जोड़ लेंगे। यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं जाएंगे। यानी उनको भी ये समझना जरूरी है कि कॉस्टिंग क्या है। ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट के ऊपर आए ही भी नहीं। ठीक है। हम बस पहले ढूंढ रहे हैं कि जरूरी है कि नहीं। तो मैंने बोला कि बिजनेस के लिए तो भैया जरूरी है। ठीक है। जिनको बिजनेस नहीं भी करना, वो भी खुद को एक बिजनेस से ही एसोसिएट करने वाले हैं, तो उनको भी ये जानना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। अब समझो हमें क्या करना है, तो हमें फ्रूटी बनानी है। ठीक है। तो अगर हमें फ्रूटी बनानी है, तो कैसे बनती है भाई, फ्रूटी बनती कैसे। तो आप कहोगे आम से बनती है सर। ठीक है। तो आम जो है वो क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिजनेस माइंडसेट देखना है। ठीक है। एक बिजनेस की तरह सोचिए कि हमें फ्रूटी बनानी है, तो हम सबसे पहले बाजार से आम लेकर आएंगे। ठीक है। तो पहली चीज क्या है, मैंगो। मैंगो लाने का खर्चा, ठीक है, खर्च करके, पैसा खर्च करके मैंगो लाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 3-4 महीने आम मिलते हैं। बट भैया फ्रूटी कितने महीने मिलेगी, फ्रूटी पूरे 12 महीने मिलेगी। ठीक है। तो इसको हमें स्टोर करना हो, यानी स्टोरेज का खर्चा। ओके। अब आप घर में भी आम बनाते हो, आम का रस बनाते हो, तो कल बनाया हुआ आम का रस अगर आप अगले दिन खाओगे, तो उसकी टेस्ट बदलती है। ठीक है। तो वैसा ही वही प्रोडक्शन करना है, पूरे भारत भर हमें फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसकी जो स्टोरेज करके रखेंगे, तो उसकी जो टेस्ट है वो बदलेगी। ठीक है। क्योंकि आम 3-4 महीने मिलते हैं, फ्रूटी हमें साल भर बेचनी है, तो उसकी टेस्ट जो है ना, मैंगो की, वो बदलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसे इसमें ऐड करेंगे क्या, तो फ्लेवर ऐड करेंगे, फ्लेवर ऐड करेंगे, फिर प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। ठीक है। ऐसे करके फ्लेवर प्रिजर्वेटिव ऐड करके हमारी फ्रूटी जो बनेगी, हम वो बॉटल्स में पैक करेंगे। पैक करने के बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। ऐसे सब करने के बाद हम जो बेच रहे हैं फ्रूटी,
ठीक है, वो हम बेचने के लिए हमारी फ्रूटी रेडी होगी, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सब रिटेलर्स के पास पहुंचेगी और पहुंचने के बाद लोग उसे खरीदेंगे। अब जो फ्रूटी है वो कितने में बिकेगी, तो समझो ₹30 में बिकेगी। पर ये तो क्या है, ये है एमआरपी। ये क्या है, एमआरपी है। बट क्या ₹30 इसकी बनने की कॉस्ट हुई, क्या ये ₹30 में बनी होगी क्या? तो नहीं, इसमें समझो क्या है, ₹5 क्या है, तो प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद और ₹5 क्या है, तो जीएसटी है यानी टैक्स है। ठीक है, उसके बाद ऐसा प्रॉफिट और टैक्स निकालने के बाद जो बचेगा ना, वो क्या होगा, कॉस्ट। ये हुई कॉस्ट, कि इसकी बनने का खर्चा कितना हुआ, तो ₹20 हुआ। अब मुझे बताओ कि हमें फ्रूटी बेचनी है, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरी फ्रूटी ₹20 में बनती है, तो क्या मैं इसे ₹30 में बेचने का जो मेरा डिसीजन है वो ले पाऊंगा क्या? तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है ₹20 की बनती है, तो मैं कैसे उसमें प्रॉफिट ऐड करूँ, कैसे उसमें टैक्स ऐड करूँ, और कैसे मैं उसे 30 में बेचूँ। ठीक है, ऐसा होगा ना कि मुझे लगता होगा चलो 15 में बेचते हैं, चलो, तो मैं क्या करूंगा, 15 में बेचूंगा। बट 15 में बेचने से क्या होगा कि 15 अगर मैंने एमआरपी डिसाइड की, तो भैया फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बनने का खर्चा ₹20, मैं बेच ही रहा हूँ ₹15, तो फायदा तो छोड़ो, यहाँ पर ₹5 का वैसे भी नुकसान हो रहा है। जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो भी मुझे इस ₹15 से रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कॉस्ट जानना मुझे जरूरी है। ठीक है, ये समझा कि जरूरी क्यों है, यानी वाई, ये समझा होगा कि जरूरी क्यों है भाई कॉस्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमने अभी शुरुआत भी नहीं की। ठीक है, अब हमने बस जाना है कि जरूरी क्यों। अब जानते हैं आपके सिलेबस में ये कैसे है, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं 4 चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर जो है ना, ये देखिए पहला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ऐसे जब चीजें देखनी है, और बस फर्क देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, नॉर्मल आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख ही रहे हो वो क्या होती है। तो ऐसे बस फर्क फर्क देखना है, यानी इंट्रोडक्शन वाला, यानी बेसिक का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को आप नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे ही पूरी कॉस्टिंग होगी, नहीं, ये तो बस इंट्रोडक्शन है, बेसिक। फिर दूसरे चैप्टर से थोड़ा शुरुआत होगा, सब्जेक्ट में एंट्री लेना, यानी कॉस्ट हमने ये जो देखी, ये कौन से कॉस्ट होती है, यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, ये हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट जैसे देखी, मैंगो की कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, फ्लेवर, जो ऐसे कॉस्ट देखी ना, वैसे कॉस्ट की टाइप्स क्या क्या होती है, यानी उसे कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, वो हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। उसके बाद ये सारे कॉस्ट हमें पता चल गए, उसी कॉस्ट को एक स्टेटमेंट में डालना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉस्ट शीट कहेंगे। ठीक है, वो कैसे डालेंगे, तो वो हम देखेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो कॉस्ट शीट। उसके बाद एक कॉस्ट है जो कि हमें लगती है, यानी अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैंगो क्या है, के बाद फ्लेवर प्रिजर्वेटिव क्या है, तो आप कहोगे ये सर चीजें हैं जो फ्रूटी बनाने में लगती है। उन चीजों को क्या कहेंगे सर,
उन चीजों को कहेंगे मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी चीजें लगती हैं उसे कहेंगे मटेरियल। और वो हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर में, तो फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। अब ये 4 चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम हमारे पहले चैप्टर की जो है वो शुरुआत कर दे या नहीं, करे या नहीं करे शुरुआत? तो भैया कर दो सर, कर दो शुरुआत, कर दो पहले चैप्टर की। इसका नाम क्या है? तो भाई बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इस चैप्टर में कॉस्ट, ये पहला वर्ड। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यानी खर्चा। जो भी प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हुआ, हमारे फ्रूटी के एग्जांपल में जो मैंगो लगा, स्टोरेज का खर्चा लगा, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारे खर्चों का जो भी डिस्कशन है उसे कहेंगे कॉस्ट। खर्चा जो भी लगा उसे कहेंगे कॉस्ट। एक्सपेंस इनकर्ड वो है कॉस्ट। तो उसे अलग भाषा में ये कहेंगे कि रिसोर्सेस का जो रुपी वैल्यू है, रिसोर्सेस यानी जो मटेरियल लगा, लेबर लगा, जो भी कुछ लगा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में, वह रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस का मॉनेटरी वैल्यू से कहेंगे कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो क्या है? तो देखिए, कॉस्ट हमें पता चल गई, ठीक है। यानी इस यहाँ पे कॉस्ट हमें पता चल गई है। अब पता चलने से क्या होगा? तो अगर मुझे पता चला कि भैया 20 रुपए में मेरी फ्रूटी बनती है, मैं ट्राई करूंगा कि वो 20 रुपए उतने ही मुझे अगले साल भी लगे या फिर उससे कम लगे। 20 रुपए से कम में मेरी फ्रूटी बननी चाहिए, या तो फिर कम से कम उतना तो भी लगना चाहिए, यानी उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यानी मैं ट्राई करूंगा कि कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि जब मैं कॉस्ट को कम करूंगा तो ही क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ही मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो मुझे करना है ना, कॉस्ट एक तो मुझे मैनेज करनी है, कम करने की कोशिश करनी है। वो कैसे करूंगा? तो वही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट को कॉस्ट कम करने के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन जो है मैनेजमेंट कैसे लेगी? तो ये सब चीजें जानने के बाद कि कितनी कॉस्ट है, कैसे उसकी हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ये चीजें एक बिजनेस जानेगा उसकी मदद से। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद, ठीक है। तो हमें ये समझा। अब हम सब्जेक्ट की जो है वो शुरुआत करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मैंने कहा, कॉस्ट क्या है? तो एक्सपेंस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और डिलीवर अ सर्विस, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा लगा या फिर सर्विस देने में जो भी खर्चा लगा उसे कहेंगे कॉस्ट, ठीक है। इतना तो समझो। अब आगे, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम समझेंगे, ठीक है, कि कॉस्ट हमें समझे। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अकाउंटिंग सीखते हो, ठीक है। अब अकाउंटिंग में होता है पीएनएल। क्या होता है? पीएनएल होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। अब इसके डेबिट में जो है वो है खर्चे आते हैं, खर्चे आते हैं। क्रेडिट में क्या आता है? तो इनकम। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर सारे खर्चे आ ही रहे हैं, ठीक है, तो इनकी मैं टोटल लूंगा। क्या लूंगा? टोटल लूंगा। और जो भी टोटल आएगी वही तो कॉस्ट होगी, है कि नहीं? वही कॉस्ट होगी। इनकी टोटल लेनी, पीएनएल में करना, पीएनएल में जाएंगे और एक्सपेंस की टोटल लेंगे, और वही हुई कॉस्ट। तो फिर इस सब्जेक्ट की जरूरत ही क्यों है?
कॉस्टिंग की जरूरत ही नहीं है ना, अलग सब्जेक्ट पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीएनएल में एक्सपेंस साइड की टोटल ली, तो आ गई ना कॉस्ट हमारी, यानी एक्सपेंस की टोटल ही कॉस्ट हुई। पर ठीक है, ये जो एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस क्या क्या है, तो मटेरियल है, लेबर है, जो भी एक्सपेंस और भी एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस आप जब ढूंढोगे तभी यहाँ डाल पाओगे ना। पीएनएल में जो एक्सपेंस है वो आते कहाँ से हैं, वो ढूंढने तो पड़ेंगे ना, कि जो भी खर्चा आया वो मटेरियल में मुझे कितना आया, लेबर में कितना आया, और भी बहुत सारे खर्चे हैं वो कितने आए। वो जब मुझे खर्चे पता चलेंगे तो ही तो मैं यहाँ डाल पाऊंगा। यहाँ पे आती है हमारी दूसरी कंसेप्ट कि कॉस्ट को ढूंढना, यानी असरटेनिंग द कॉस्ट, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की मदद से हम क्या करते हैं, तो कॉस्ट असर्टन करते हैं, उसमें हम प्रोसेस यूज करेंगे, जो भी कुछ प्रोसेस यूज करेंगे, प्रोसेस असर्टेन द कॉस्ट, उसे क्या कहेंगे हम, कॉस्टिंग कहेंगे। अब तक हमने क्या देखा, कॉस्ट यानी एक्सपेंस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस, इसे कहेंगे कॉस्ट। उसके बाद कॉस्टिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट ढूंढना, यानी ये 20 रुपए जो हमने ये कॉस्ट है, ये ढूंढना ही क्या हुआ, तो कॉस्टिंग हुआ। ठीक है, इतना तो समझो। अब इसे हमने ढूंढा, बट हमें इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना होगा, इसको क्लासिफाई करना होगा कि मटेरियल में कितना, लेबर में कितना, अदर एक्सपेंसेस कितना, ये क्लासिफिकेशन करना होगा। फिर हमें उस कॉस्ट को क्या करना होगा, तो अकाउंट करना होगा। क्या करना होगा, अकाउंट करना होगा, यानी स्टेटमेंट में जैसे पीएनएल आप बनाते हो ना, वैसे ही अकाउंट करना होगा। तो जब हम उस कॉस्ट को अकाउंट करेंगे तो ही क्या कहेंगे उसे, तो कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कॉस्ट को जो हमने ढूंढी, कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट ढूंढी, उस कॉस्ट को बराबर से क्लासिफाई करना, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर उसको हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट को प्रॉपर प्रेजेंट करना, ये कहाँ करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो गई, पर ये अकाउंट करके बस छोड़ देंगे क्या, ये जो अकाउंटिंग की ये रख देना, तो नहीं। इस कॉस्ट अकाउंटिंग किया हुआ जो रिकॉर्ड है ना, उसको, उसका यूज क्या है, तो उसका यूज है डिसीजन मेकिंग, यानी उससे डिसीजन लेना है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट है तो बहुत खर्चा कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का ज्यादा खर्चा हो रहा होगा तो हम खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट कम खर्च में बन रहा होगा उसे हम शायद ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन मैनेजमेंट को लेना है। तो ये डिसीजन कब ले पाओगे, जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, और वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट को देंगे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने अच्छे से प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाए, उससे की मदद से मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, उसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब तक हमने चार चीजें देखी। कॉस्ट यानी क्या, एक्सपेंस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और डिलीवर अ सर्विस, जो भी खर्चा इनकर हुआ उसे कहेंगे कॉस्ट। के बाद दूसरा देखा
कॉस्टिंग यानी प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट ढूंढेंगे कैसे भाई, इसे कहेंगे कॉस्टिंग। के बाद प्रॉपर अलोकेशन, क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग करेंगे तो उसे कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। के बाद मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये चार चीजें यहाँ तक क्लियर है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, इन्हीं चार चीजों को नोट्स में से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि रिसोर्सेज स्पेंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, इसे क्या कहेंगे तो कॉस्ट, यानी वही जो भी चीजें हमने स्पेंड की है एक प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में उसे क्या कहेंगे कॉस्ट। यानी मैंने जो आपको बोला कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड क्यों फॉर स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, यानी प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोवाइड करने में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ उसे कहेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या क्या है, तो जैसे देखिए ये हमारे तीन लोग क्या है, ये है लेबर, तो लेबर है, के बाद मटेरियल है, ये देखो मटेरियल है, के बाद फैक्ट्री के जो भी अलग अलग खर्चे हैं, जैसे फिर मशीनरी की मेंटेनेंस हुआ, फिर उसके बाद फ्लोर की क्लीनिंग हुई, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, ऐसे जो खर्चे हैं वो क्या हुए फैक्ट्री ओवरहेड। तो ऐसे सब चीजें जो है वो आती है कॉस्ट में, यानी इन सब चीजों का टोटल जो है वो है कॉस्ट, यानी यहाँ देखो प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये हम देखेंगे, उससे पहले जो चार चीजें हमने पढ़ी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये चीजें पहले नोट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या है, तो मैंने बोला प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, आपको भी लर्न हो चुका होगा प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, प्रोसेस या फिर टेक्निक। तो अब प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट यानी क्या, कि हम कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे कॉस्ट। तो समझो हमें बनानी है बासुंदी, क्या बनानी है, बासुंदी बनानी है। अब सर ये बासुंदी जो बनानी है एकदम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बासुंदी, तो ये बासुंदी कैसे बनेगी, तो सबसे पहले दूध लेकर आएंगे, और दूध लेकर आएंगे और दूध गैस पर गर्म करेंगे। ठीक है, पतीले में दूध लेंगे, गैस में गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करना ये क्या हुई, तो एक प्रोसेस है। आप एक बिजनेस के एंगल से देखो, समझो एक हलवाई है, तो बहुत बड़ा हलवाई है, तो वो भी क्या करेगा, वही प्रोसेस करेगा, बट एक बड़े स्केल पर करेगा, लार्ज स्केल पर करेगा। तो वो दूध लेकर आएगा बहुत सारा, वो गर्म करेगा, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, दूध गर्म करना क्या हुई, तो एक प्रोसेस। अब दूध गर्म करने के बाद और क्या करेगा, तो वो उसमें बासुंदी में और चीजें ऐड करेगा, तो वो मटेरियल ऐड करेगा थोड़ा सा, बासुंदी बनाएगा। ठीक है, बट पहली प्रोसेस क्या थी, दूध लाकर गर्म, तो वो देखेगा भैया पहली जो प्रोसेस है उसमें खर्चा कितना हुआ। ठीक है, एक प्रोसेस वाइज वो खर्चा देखेगा कि गर्म करने में, बॉइलिंग में खर्चा कितना हुआ, तो वो गैस का एक्सपेंडिचर लेगा, के बाद दूध लाया उसका एक्सपेंडिचर, तो ऐसे खर्चों का टोटल करेगा, पर वो प्रोसेस देखेगा फिर एक प्रोसेस में खर्चा कितना है। तो इसी प्रोसेस को आगे कहेंगे कि इसी प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालने को क्या कहेंगे, तो प्रोसेस कॉस्ट। पर आपको समझा कि ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्रोसेस वाइज वो क्या करेगा, देखेगा कि भैया एक प्रोसेस में खर्चा कितना, दूसरे प्रोसेस में खर्चा कितना। तो वही जैसे ही कॉस्ट ढूंढने का एक तरीका है प्रोसेस कॉस्ट, हमें समझो ये तरीका नहीं यूज करना है पर फिर भी कॉस्ट ढूंढनी है, तो हम कैसे कैसे ढूंढेंगे, तो हम देखेंगे कि मटेरियल कितना, लेबर कितना, अदर खर्चे कितने, तो उस खर्चों की टोटल करेंगे, वही क्या करेंगे, उसी को कहेंगे प्रोसेस ऑफ
असर्टेनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यह है कॉस्टिंग, यानी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या करेंगे, तो ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी उसका ही उल्टा कर दो, अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, खर्चों की अकाउंटिंग करना। हमें अकाउंटिंग तो आती है, वही अकाउंटिंग हम कॉस्ट की करेंगे। आप जब बिजनेस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हो, उसमें आप पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग करके पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में पर्टिकुलरली खर्चों की ही अकाउंटिंग की जाती है और डिटेल में की जाती है। मटेरियल का खर्चा अगर लगा होगा तो एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा होगा, कितने केजी रॉ मटेरियल लगा होगा, ये कैसे ढूंढेंगे। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। ढूंढने का काम कहाँ है, कॉस्टिंग। अकाउंटिंग करने का काम कहाँ है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, तो खर्चा क्लासिफाई करेंगे, उसको टोटल करेंगे यानी एक्यूमुलेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और कंट्रोल ऑफ कॉस्ट करेंगे। कंट्रोल यानी क्या, कि जितनी लगी है कॉस्ट उतनी ही इस बार भी लगनी चाहिए, पिछले साल जैसे ही इतना लगना चाहिए या फिर कम लगना चाहिए, इसे कहेंगे कंट्रोल। अब एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, वो है एब्जॉर्प्शन। चलिए इस वर्ड को समझ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो मुझे समझो फिक्स कॉस्ट कितनी लगी, फिक्स कॉस्ट लगी है, कितनी लगी, तो मुझे लगी है प्लीज 1 लाख। कितनी लगी, 1 लाख फिक्स कॉस्ट मुझे लगी। और मैंने प्रोडक्ट कितने बनाए, तो 10,000 प्रोडक्ट मैंने बनाए, यानी 10,000 क्वांटिटी बनाई, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकालूंगा, तो उसमें मैं फिक्स कॉस्ट उस प्रोडक्ट में कितनी ऐड करूंगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यानी 10, ठीक है। 10,000 एक प्रोडक्ट में मैं कॉस्ट अलोकेट करूंगा, मटेरियल अलग अलोकेट करूंगा, लेबर अलोकेट अलग करूंगा, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट जो है तो एक प्रोडक्ट को 10 रुपए अलोकेट करूंगा, यानी ये क्या हुई, तो ये 10 रुपए मेरे एक प्रोडक्ट में क्या किए, एब्जॉर्ब किए, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिए। 10 रुपए एक प्रोडक्ट को मैं फिक्स कॉस्ट चार्ज करूंगा। पर अगर समझो मेरा ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये तो 1 लाख ही लगेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है ना, 1 लाख ही लगेगा। बट मैंने क्या किया, मैंने 10,000 क्वांटिटी के बजाय 1 लाख क्वांटिटी क्या की, प्रोड्यूस कर दी। अब मेरा जो एक प्रोडक्ट है वो कितनी फिक्स कॉस्ट उठाएगा, एक प्रोडक्ट को मैं कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज करूंगा, तो सर जी 1 रुपए चार्ज करूंगा। तो यानी ये क्या हुई, तो 1 रुपए मेरे एक प्रोडक्ट ने एब्जॉर्ब किए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो मैं अलग अलग कॉस्ट को पहले क्लासिफाई करूंगा कि भैया ये मटेरियल है, भैया ये लेबर है, ये क्लासिफाई करूंगा, उनकी टोटल करूंगा, वो एब्जॉर्ब करूंगा और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा कि जितनी मुझे कॉस्ट है वो उतनी ही लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। अब उसके बाद जो है ये है कॉस्ट अकाउंटेंसी, यानी क्या है कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं ना। कॉस्ट अकाउंटिंग तो कर दी हमने, अच्छी खासी अकाउंटिंग कर दी, हमें बहुत अच्छे से आता है अकाउंट, हमने कर दी। बट उसके बाद मैनेजमेंट को डिसीजन भी तो लेने हैं। मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगा, तो वो लेगा जब हम रिपोर्ट्स बना कर देंगे मैनेजमेंट को। जो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से चाहिए उस तरीके में हम मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन देंगे। वो कैसे देंगे, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी की मदद से।
जैसे कि रिपोर्ट बनाकर देना, तो क्या है कि वो जो अकाउंटिंग की ना हमने, उसी को एक रिपोर्ट फॉर्मेट में जो मैनेजमेंट को ज्यादा यूज हो इस हिसाब से बनाकर देना, वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब एक बात आप समझ लो कि सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, तो डिस्कस किया कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट एक छोटा सर्कल है। के बाद मैंने डिस्कस किया कॉस्टिंग। क्या है कॉस्टिंग? प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट। उसके बाद मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस किया। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? तो क्लासिफिकेशन, अलोकेशन, कंट्रोल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट, यानी क्या, तो कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद जो है यह है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ऐसा कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या आता है, तो उसमें तो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग आने के बाद में कॉस्ट अकाउंटेंसी आती है। यानी ये जो है ना कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये बड़ा सर्कल है। से छोटा कॉस्ट अकाउंटिंग, से छोटा कॉस्टिंग, के बाद से छोटा कॉस्ट। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी समझनी होगी तो ये कब समझेगा, जब हम शुरुआत में कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। यानी इसमें कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे तो अलोकेट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद ही तो रिपोर्ट बना पाएंगे ना। रिपोर्ट कब बनाएंगे? जब अकाउंटिंग हुई तब। यानी इसमें क्या है, ये ब्रॉडर टर्म इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑडिट। अब इसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग तो पता है, कॉस्ट कंट्रोल भी हमने देखा। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल यानी, देखिए, एक प्रोडक्ट यानी हमारा जो फ्रूटी था वो 20 रुपए की बनी, तो मैं एक डिसाइड करूंगा कि ये बननी चाहिए, मटेरियल मुझे लगना चाहिए 5 रुपए का, लेबर लगना चाहिए 5 रुपए का, फिर अदर खर्चे लगने चाहिए, मुझे कितने लगने चाहिए, 10 रुपए की। ऐसे करके 5, 5 और 10, ऐसे मेरे 20 रुपए मुझे लगने चाहिए। और एक्चुअल में कितने लगे? एक्चुअल में कितने लगे? तो एक्चुअल में मुझे लगे वही 22 रुपए। तो मुझे सबसे पहले 20 रुपए लगने चाहिए थे, ये पता कैसे चलेगा? जब मैं बजट बनाऊंगा तब ना। देश का भी आप देखिए बजट बनता है, देश का, पूरे देश का बजट बनता है, और उस बजट में डिस्कस होता है। उस बजट में बताया जाता है कि इतना इतना खर्चा हम करने वाले हैं। बट एक्चुअल में जो होता है ना, वो अलग होता है। तो एक्चुअल में वो जो फिगर जो पहले बजट में देते हैं, कभी कभी वैसे होता है, कभी कभी उससे कम या उससे ज्यादा खर्चा लग जाता है। बट बजट यानी क्या? एस्टिमेशन करना, तो वो है बजटरी कंट्रोल, कि उतना लगना चाहिए। और कॉस्ट ऑडिट, जितनी कॉस्ट लगी है उसका ऑडिट करेंगे, यानी कितनी लगनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा, जो कॉस्ट ऑडिटर्स हैं वो ऑडिट करेंगे, यानी क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना कॉस्ट लगा है एक्चुअली। आपने कोई कोई जो है माल प्रैक्टिस यानी गलत चीजें तो नहीं की ना, तो कैसे ढूंढेंगे? तो ऑडिट जब होगा अभी तो ढूंढेंगे। और मैंने जैसे पहले बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमें समझा कि ब्रॉडर टर्म है, इसमें सारी चीजें आती हैं। ये यूज क्या होती है, तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट बनाना, ठीक है। अब हमको चार चीजें एकदम सही तरीके से समझ चुकी हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। अब वही चार चीजें, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दी। अब वही चीजें जो है आपको थोड़ी रिपीट की, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि पहला ही लेक्चर है, पहला ही सब्जेक्ट है आपकी जिंदगी में कि कॉस्टिंग पहली बार ही आया है। तो एक बार रिपीट रिपीट भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी किताब में दिया है, इसलिए मैंने भी वैसा ही दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है, फिर से एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी, जो भी खर्चा हमें लगा है वो कॉस्ट, जैसे कि। और आईसीडब्ल्यू जो इंडिया की है, यानी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, का नाम बदल के अभी आईसीडब्ल्यू दिया है यहाँ पर, बट एक्चुअल नाम क्या है यहाँ, आईसीएमए है नाम। क्या है? आईसीएमए है, ठीक है। तो ये क्या है,
इस इंस्टीट्यूट का नाम है। ये डब्ल्यू है, ये हटकर एम होगा, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो ही आपका सब्जेक्ट का नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मटेरियल अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये है इस इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है ना इसी के लिए सेटअप हुई है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो ये क्या डेफिनेशन देती है कि रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो जो भी रिसोर्सेज हमें एक गुड्स बनाने में या सर्विस देने में यूज हुए कि मॉनेटरी वैल्यू यानी रुपी वैल्यू, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे टोटल को कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो फिर से वही दिया है कि कॉस्ट यानी क्या, टोटल वैल्यू ऑफ रिसोर्स। ठीक है, और एक अलग चीज है कि जो कि वही है, यानी एक ही चीज आपको थोड़ा अलग अलग घुमा फिरा के दी है। तो वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड टू एक्वायर गुड्स और सर्विस। अब सेक्रीफाइस यानी क्या, कि अगर एक प्रोडक्ट हमें बनाना है तो हम सेक्रीफाइस कर क्या करते हैं, तो पैसा खर्च करके मटेरियल लाते हैं, लेबर लाते हैं, चीजें करते हैं। तो यानी कार बनानी है तो मेटल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एनर्जी कंज्यूम जो है उनकी टोटल करेंगे तो क्या मिलेगी, कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ना, ये अगर आप एक मशीनरी बनाने में जो भी खर्चा करते हो तो वो क्या हुआ, वो हुई असेट, यानी मशीनरी अगर बनेगी तो आपके लिए वो असेट होगी। पर अगर आपने मटेरियल लाने में खर्चा कर दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस हुई। ठीक है, यानी मशीन परचेस की फॉर प्रोडक्शन तो ये क्या है, असेट है। पर उसके ऊपर का जो खर्चा है, अगर मेंटेनेंस का खर्चा किया, मेंटेनेंस क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अब वही जो ऊपर पड़ा है वही डेफिनेशन में भी दिया है। ठीक है, तीन डेफिनेशन दिए, 1 2 और 3। तो एक ही चीज है जो हमने ऊपर ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं, तो वही फिर से हम एक बार ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ आपको क्या करना है, अच्छी खासी एक डेफिनेशन जो है में से चॉइस करनी है। आप दुकान में जाते हो क्या करते हो, मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, चॉइस करते हो, वैसे ही यहाँ चॉइस करो, कौन सी भी एक डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो चॉइस करो और वही 1 2 बार पढ़ लो, लर्न हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी हम लर्न कर ही रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट क्या है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। तो यही मैंने पहले भी आपको बोला था, ये एक डेफिनेशन कर। उसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन जो हमने अभी अभी देखी कि मॉनेटरी टर्म्स में रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। उसके बाद एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक रिसोर्स, वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज एज रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और डूइंग थिंग्स। जो भी रिसोर्सेज यूज की उनकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी एक्चुअल में कितनी इनकर की वो वैल्यू, तो क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज पहला लेक्चर था, आज हमने क्या देखा, पहले देखा कि कॉस्टिंग आपको दिया क्यों है। ठीक है, वाई का आंसर देखो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, 4 चैप्टर हैं वो भी डिस्कस किया। ठीक है, के बाद हमने देखा कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है वो देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद चौथा क्या देखा, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन देखी। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किया ना वो पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है, ऐसे ही हम पहला चैप्टर करेंगे। और मैं बोलूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, आपको उसकी फील जो है ना कि पहले चैप्टर से नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर क्या है कि आपको बस बताता है कि भैया ये चीजें हैं, ये कॉस्टिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये बस बताएगा। ठीक है, पहला चैप्टर वही है। फिर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो ऐसा डिफरेंस जो है ना, ये बस ये पहला चैप्टर बताएगा। बट आपको एक्चुअल फील कब आएगी चैप्टर की, तो मैं कहूंगा कि सेकंड और थर्ड चैप्टर से फील आना शुरू होगा कि एक्चुअल ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पहले 2 चैप्टर में भी आपको नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटबुक बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये थ्योरी चैप्टर है जो आप डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में भी थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे। बट जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना, के लिए आपको एक नोटबुक को बनानी पड़ेगी कि उसमें हम क्या करेंगे,
उसमें हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगी, तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर से शुरू होगी। ठीक है, और मैं भी कहूँगा कि जब सॉल्विंग शुरू होगी ना, तब आपको इस सब्जेक्ट की एक्चुअल फील आएगी। ठीक है, तो पहला लेक्चर आज हमने डिस्कस किया है, तो आप क्या करेंगे, बस इतना छोटा सा पार्ट जो हमने डिस्कस किया वो पढ़कर आएंगे। अगले लेक्चर में हम और आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।